साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मतदान प्रक्रिया अब पूरी हो गई है और 2 मई को प्रदेश के सभी विकासखंड और निर्धारित विद्यालयों में मतगणना का कार्यक्रम होना है। मतगणना का समय प्रातः 8 बजे से लेकर के मतगणना की समाप्ति तक का समय रखा गया है। अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मतगणना के संबंधित आइए हम प्रमुख बातों पर चर्चा करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने की आवश्यकता है, मतगणना के लिए एक दल का गठन किया गया है जिसमें एक पर्यवेक्षक जिसका काम गणना शीट बनाना एवं 3 मतगणना कर्मी जो विभिन्न प्रकार के मतपत्र थे उसके अनुसार उन्हें अलग अलग करना है। आइए जानते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है। मतगणना अभिकर्ता का चयन कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि मतगणना की प्रक्रिया हमें कैसे क्या करनी है। सबसे पहले हमें जो मतगणना है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, चारों मतपत्रों को अलग अलग हम उसको छांट करके 50-50 की गड्डियों में स्लिप के साथ उम्मीदवार के मत की गणना करते हुए रखेंगे। 50-50 की गड्डी के बाद जो अंतिम गड्डी होंगी, 50 से जो कम की गड्डी होगी, उनके स्लिपों पर मतपत्रों की संख्या हम लिख देंगे। जो सबसे अगली महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों को अलग अलग बंडल में रखा जाएगा। सबके अलग अलग बंडल हमें तैयार करने हैं। यदि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है और एक से ज़्यादा हैं तो हम मतपेटी में प्राप्त जो मतपत्र लेखा है उसको उलट करके सुभेदक चिन्ह लगी होंगे, उसमें वार्डों के क्रम संख्या को देखकर हम उसे अलग अलग करेंगे। बाकी जितनी भी कार्यवाही है उसमें मतगणना प्रारंभ की जाएगी पदवार। सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य, उसके बाद प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की गणना की जाएगी। जितने भी वैध मतपत्र हैं उनमें 50-50 की गड्डियां प्रत्येक उम्मीदवार के अनुसार अलग अलग तैयार की जाएगी और सभी उम्मीदवार के वैध मतों को एक बंडल में बंद करके प्रपत्र 43 में लगा दिया जाएगा। जो भी संदिग्ध मतपत्र हैं उनको निर्वाचन अधिकारी के पास हम ले जाएंगे और अंतिम आदेश के रूप में जैसा भी उनका निर्देश होगा वो कार्य करेंगे। जो निवेदित मतपत्र हैं उस वाले लिफाफे को हमें खोलना नहीं है और उसे गणना भी नहीं की जानी है। मतगणना की प्रक्रिया में जो विभिन्न प्रपत्र हैं, आइए उसके विषय से अवगत होते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए हमें प्रपत्र 44, ग्राम प्रधान के लिए प्रपत्र 45-46, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र 47-48 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 49, 50 और 51 इन प्रपत्रों पर हमें अंकित करना होगा। आइए हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनमें जानने का प्रयास करते हैं कि जब हम मतपत्र छांट रहे होंगे तो कौन से मतपत्र जो रद्द होंगे उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि जो मतपत्र है उसके रद्द होने के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि जब सामने की ओर कोई भी चिन्ह न लगा हो, यानी बैलेट पेपर पर मतपत्र पर कोई भी चिन्ह न लगा हो या निशान प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न तरीके से लगाया गया हो,
भिन्न तरीके से लगाने का अर्थ यह है कि जो एरोक्रॉस सील दिए गए थे उसके माध्यम से न लगा करके किसी अन्य माध्यम से वह चिन्ह लगाया गया हो। दूसरा, जब निशान खाली स्थान पर अर्थात पृष्ठभाग पर पूरी तरीके से उपेक्षित स्थान पर लगा हो। अगला, जब दो या दो से अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लग गया हो, यानी एक चिन्ह के जगह पर दो प्रत्याशियों के सामने चिन्ह लगा दिया गया हो। अगला है, जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती है। कभी कभार मतदाता द्वारा उस पर नाम लिख दिया जाता है, तो यह भी जो है मतपत्र रद्द होने का कारण हो सकता है। अगला, जब मतपत्र इतना कटा फटा हो कि इसकी पहचान न की जा सके। छठा पॉइंट है, जब मतपत्र प्रमाणित न हो, नकली हो या मतपत्र के पृष्ठभाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हो, चाहे उस पर सुभेदक चिन्ह लगी हो या न लगी हो। पीठासीन के हस्ताक्षर होना बहुत ही आवश्यक है। आखिरी पॉइंट है, निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य में अगर अंकित है और यह प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि वह किसको लगी है, तो इस तरीके के मतपत्र जो है वह रद्द होने के कारण हो सकते हैं। यह देखिए, मतपत्र रद्द होने के जो प्रमुख कारण हैं उसमें देखिए यहाँ पे चुनाव निशान विभाजित करने वाली रेखा जो है उसके बीच में लगी हुई है। यह निशान देखिए बीच में लगी हुई है, इससे यह प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि यह कार पर गई है या ग्लास पे गई है, तो इस तरीके के मतपत्र रद्द होते हैं। अगला है, ये देखिए यहाँ पे मतपत्र पे यहाँ पे साइन जरूर लगा है, लेकिन यहाँ पे नाम लिख दिया गया है, मोहनलाल ने अपना नाम लिख दिया है, तो इसके कारण यह मतपत्र रद्द हो जाते हैं। अगला है, दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को अगर के सामने अगर निशान लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए दो तरीके का दो चिन्हों पर साइन या निशान लगा दिया गया है, तो इस तरीके से मतपत्र जो है वह रद्द हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मतपत्र यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई साइन नहीं है, तो ये भी मतपत्र रद्द होने के मुख्य कारण हो सकते हैं। तो आपने देखा कि मतपत्र जो है रद्द होने के प्रमुख कारण क्या हैं।